ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइंड में पहले रख लो, जब पार्टनर आएगा तो वो दो चीज अपने साथ लेके आता है, एक तो लाता है कैपिटल और एक लाता है गुडविल। तो मेनली इस चैप्टर में हम ये दो चीज करने वाले हैं। ठीक है, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो क्या चीज लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा और कैपिटल लेके आएगा, अपना शेयर ऑफ कैपिटल, दो चीज। अब इसमें पढ़ो। तो पहले चीज ये आई, सिंपल सी बात, पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है, a business organization where two or more persons agree to carry a business and share the profit and losses। वही पहला चैप्टर हमने पढ़ा था। मिनिमम दो पार्टनर्स होना चाहिए, लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। वैसे सब में ही इंपॉर्टेंट है पर इसमें भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान रखना, पार्टनरशिप डीड ध्यान रखना, सारे जो रूल्स और रेगुलेशन थे पार्टनरशिप डीड के वो यहाँ पे याद रखना है हमें। प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट इसमें होगा। ठीक है, रेशियो बनेंगे इसमें, म्यूचुअल इसमें रहती रहती है हमारी। ठीक, ये एग्जाम्पल है हमारा सिर्फ। ठीक है, पार्टनरशिप होता क्या। अब नेक्स्ट देखो, मीनिंग ऑफ एडमिशन। एडमिशन का मतलब क्या है, तो फर्स्ट, द इंक्लूजन एडमिशन इन्वॉल्व्स एडिंग अ न्यू पर्सन टू एन एग्जिस्टिंग फर्म टू शेयर प्रॉफिट एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, क्या होता है, किसी भी एक एडिशन पार्टनर्स को ऐड करना अपने बिजनेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। हम लोग क्यों ऐड करते हैं, मेनली हम ऐड करते हैं अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए। मान लो बिजनेस में पैसा ज्यादा जरूरी है, ठीक है, पैसा और ऐड करना है, तो वहां पे कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, एक नया पार्टनर ऐड करेंगे, कैपिटल पुलिंग ज्यादा होना चाहिए तो। नेक्स्ट, द रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पे क्या होता है, जब कोई नया पार्टनर ऐड होगा तो क्या होगा, ओल्ड एग्रीमेंट एंड्स एंड अ न्यू वन स्टार्ट्स। ठीक है, यहां पे जो पुराना पार्टनरशिप डीड है वो एंड हो जाएगा और नया पार्टनरशिप डीड बनेगा हमारा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वर्ड रखना, इसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, जब नया पार्टनर आता है। वैसे आगे भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है कि ओल्ड पार्टनरशिप डीड खत्म होती है, न्यू पार्टनरशिप डीड बनती है। ओल्ड पार्टनरशिप डीड खत्म होगी और न्यू पार्टनरशिप डीड बनेगी इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट, a new partners can be admitted only with the consent of all existing partners unless agreed otherwise। सिंपल सी बात है, मान लो फर्म में दो पार्टनर्स ऑलरेडी हैं, इनको चाहिए सी पार्टनर और एक ऐड करना है, तो जब दोनों अलाउ करेंगे तभी ये ऐड हो पाएगा, एक अकेले से ऐड नहीं होगा। ठीक है, सारे पार्टनर्स को यहाँ पे एग्री करना पड़ेगा तभी वहां पे वो ऐड होंगे। अगला, वाई एडमिट अ न्यू पार्टनर। आप भाई पार्टनर को ऐड क्यों जरूरी है, पहला रीजन क्या है कि हमें कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ मोर फंड फॉर एक्सपेंशन, पहला रीजन कैपिटल चाहिए। दूसरा, स्किल, ब्रिंगिंग एक्सपर्टीज और टेक्निकल एक्सपीरियंस। मतलब मान लो कोई पार्टनर बहुत ज्यादा, मतलब एग्जाम्पल की बात लेते हैं, एक बीकॉम पर्सन है जिसके पास एक बिजनेस आइडिया है, इसके पास एक बिजनेस आइडिया है, पर इस बिजनेस आइडिया में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। अब इसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है उस टेक्नोलॉजी को हैंडल करने का, तो यहाँ पे क्या करेगा वो एक दूसरे पर्सन को ऐड करे जिसने बीटेक किया हो या फिर उसके पास कोई नॉलेज हो इसके बारे में। तो यहाँ पे मान लो ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ठीक, और वहीं पे एक पर्सन है जो मैनेज करे, मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो इन्होंने एक पर्सन ऐड किया, इनके पास ऑलरेडी था ये दोनों, मान लो एक ऐड किया जिसने एमबीए किया, जिसका मैनेजमेंट की बहुत नॉलेज है, सी पर्सन, तो उसके पास क्या स्किल है, तो उसको ऐड किया। तो दो रीजन, पहला क्या कैपिटल के, दूसरा स्किल के लिए, तीसरा रेपुटेशन के लिए। रेपुटेशन कैसे होगी, यूजिंग अ फेमस पर्सन नेम फॉर द ब्रांडिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने अमिताभ बच्चन को पार्टनर बना दिया, क्यों बना दिया, उनके भाई बहुत बड़ा इस रेपुटेशन है मार्केट में, हर कोई उनको जानता है। ठीक, तो तीन रीजन है, पहला कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा स्किल, तीसरा रेपुटेशन। इन तीन चीज के लिए नया पार्टनर ऐड होगा। अगला, अकाउंटिंग इफेक्ट। आप ध्यान दो, जब नया पार्टनर एंटर करता है बिजनेस के अंदर, ये यहां पे ये चीजें चेंज होती हैं, ये सारी चेंज होंगी। फॉर एग्जांपल, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हटेगा और एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है हमारा। ठीक है, दूसरा, सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर। सिंपल सी बात है, अगर मान लो ए और बी पार्टनर हैं और इन्होंने अगर सी को ऐड किया
तो इनको अपने शेयर्स में से कुछ शेयर्स को क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहां पे हमेशा क्या निकलेगा हमारा, सेक्रीफाइस बाय एन ओल्ड पार्टनर्स। अब क्या होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्यों, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो गुडविल लेके आता है ना, तो इसलिए गुडविल की वैल्यूएशन बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर गुडविल फॉर न्यू पार्टनर। ठीक है, ये सब चीज याद रखना स्टेप्स में। पहला चीज, आपका प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होगा, सेक्रीफाइसिंग निकलेगा, गुडविल निकलेगा जब भी नया पार्टनर। इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट बेस यही है। पहला, शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ। दूसरा, सेक्रीफाइस ऑफ अ पार्टनर हुआ। तीसरा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हुआ। ठीक है, अब चौथा यहां पे क्या है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। रीवैल्यूएशन मतलब होता है कि एसेट्स की वैल्यू चेंज हो रही है। चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये क्यों जरूरी है, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कोई थर्ड पर्सन आउटसाइड लाइबिलिटी है, तो जो आउटसाइड लाइबिलिटी है वो ही तो पे करेंगे, ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर थोड़ी पे करेगा। मान लो कोई एसेट है, कोई एसेट की वैल्यू बढ़ गई। एसेट की वैल्यू पहले 10,000 थी, सपोज करो वो बढ़ के हो गई 12,000। तो जो इंक्रीज इन 2,000 है वो किसका होगा, वो ओल्ड पार्टनर्स का होगा। तो इसलिए रिवैल्यूएशन जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। जितने रिजर्व, एग्जांपल देता हूं मैं, जनरल रिजर्व, ये बटेगा। क्यों, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट किसने कमाया, पुराने पार्टनर्स ने कमाया। तो इसलिए वो यहां पे किनको दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाएगा। थर्ड, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। याद रखना हमें इस कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है। कैसे, ए और बी में इनको ऐड करना है। मतलब कि कैसे करेंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल नया पार्टनर आया। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, नया पार्टनर आया, उसने बोला, उसने नहीं बोला, मतलब हमारे डीड ने बोला, या फिर इनकी मर्जी थी, ए और बी की मर्जी थी कि वो अपने कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ अ न्यू पार्टनर। हम इनको कैपिटल एडजस्ट करना किस पे, ऑन द बिहाफ ऑफ न्यू पार्टनर। तो इसके लिए एक अलग एंट्री होगी, बिहाफ ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, ठीक है, बेस क्या होगा इसका, न्यू पार्टनर कैपिटल बेस होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल बेस होगा हमारा। ठीक है, तो ये रहेगा। आप देखो लेट लेट आ रहे हैं सब। ठीक है, चलो, अब ये छह चीजें यहां पे क्या होंगी, ये छह चीजें चेंज होती हैं। पहला क्या है हमारा, रेशियो चेंज होगा। दूसरा क्या है हमारा, सेक्रीफाइस निकालेंगे हम। तीसरा क्या है हमारा, गुडविल निकालेंगे हम। कौन सा गुडविल, याद रखना यहां पे दो तरह के गुडविल होते हैं। एक गुडविल जो बैलेंस शीट में दिया है, और एक गुडविल जो हम वैल्यू करते हैं। वैल्यू मतलब निकालते हैं वैल्यू, जैसे हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, वैसे इसमें वैल्यूज निकालते हैं गुडविल की। अब याद रखना जो बैलेंस शीट में होती है गुडविल, वो बैलेंस शीट की गुडविल किसके पास जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स में जाएगी। वो किस में जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में चली जाएगी। किसमें, कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे हम। अभी हम जब करेंगे तो क्लियर होगा माइंड हमारा। तीसरा, जो हमारा चौथा पार्ट है वो रिवैल्यूएशन होगा। पांचवा, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व होगा। छठा, एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट होगा। तो ये छह चीजें इसमें होती हैं। ये छह चीजें होंगी, याद रखना माइंड में, याद रखना जब भी क्वेश्चन करोगे तो छह चीजें लेके चलोगे। ठीक, कब ये क्या, अकाउंटिंग इफेक्ट इन अ न्यू पार्टनर्स एडमिशन। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। अब इसमें कुछ लिखा है, देखो, एंट्रीज आर पास टू इंश्योर नो पार्टनर्स गेन और लॉसेस अनफेयरली। याद रखना ये एंट्रीज क्यों जरूरी है, जिससे कि कोई भी पार्टनर साथ गलत ना हो, सबको इक्वली पैसा मिले। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ओके, अब बताएं हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होता है, द एग्जिस्टिंग स्टेटस, द रेशियो इन विच पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट बिफोर द एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर्स। ठीक है, एग्जांपल पे क्या है, 3 and A। यहां पे क्या है, मान लो A रेशियो B हमारे पास क्या है, 3:2 है। ठीक, A गेट्स 3/5 एंड B गेट्स 2/5 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ये क्या होता है, हमारा ओल्ड रेशियो होता है। ठीक है, ये 3:2 क्या है, हमारा ओल्ड रेशियो। कब होता है ये, बिफोर रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स बिफोर एडमिशन।
बिफोर एडमिशन, ठीक है, एडमिशन के पहले जो रेशियोज को बोलते हैं हम लोग ओल्ड रेशियो। अब आता है न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। सो न्यू प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, देखो न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस, द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब कि यहाँ पे एडमिशन होने के बाद जब नया पार्टनर आता है तब इनके पास जो रेशियो बढ़ता है, दैट रेशियो इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। ये डेफिनेशन है इसका। द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर शेयर फ्यूचर्स प्रॉफिट, इससे क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका डेफिनेशन याद रखना सब लोग, ये डेफिनेशन है हमारा। मार्क कर दे रहा हूं, ये डेफिनेशन है। इट इज अ रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। क्लियर, चलो अगला चलते हैं। अब एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल क्या है, रिमेनिंग शेयर, सपोज करो, एग्जाम्पल है, पहले हम कैसे रिवैल्यूएट करेंगे, नया शेयर कैसे निकालेंगे हम। अब मान लो कि एक पार्टनर है जो सी है, जो किसके लिए आया है, 1/5 शेयर के लिए आया है ना। 1/5 शेयर मतलब कि मान लो एक पूरा होल पार्ट है, इसका 1/5 किसका हो गया है, सी का हो गया है। अब जो बचा है शेयर, मतलब बचा इन द सेंस, अगर 1/5 सी का है तो 4/5 किसका होगा, 4/5 होगा ए एंड बी का होगा। एग्जाम्पल, तो हम पहले क्या निकालते हैं, रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 1/5 इक्वल्स टू 4/5। और इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर इक्वल्स टू, ठीक है, रिमेनिंग शेयर। ये फॉर्मूला होता है, इसको लिख लो फटाफट जो भी है, ठीक है। रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। अब ये जो रिमेनिंग शेयर किसका होगा, ये रिमेनिंग शेयर होता है किसका, ओल्ड पार्टनर्स का होता है, ए एंड बी का होगा। अब सुनो कैसे होगा, देखो ध्यान से। अब सपोज करो कि ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो था 3:2 था। ओल्ड पार्टनर का रेशियो है A/B इक्वल्स टू 3:2 है, सपोज करते हैं, ठीक। अब यही जो रिमेनिंग शेयर है वो ए और बी में बट जाएगा, किस रेशियो में, 3:2 में, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस कुछ क्वेश्चन में मेंशन ना हो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो रिमेनिंग शेयर इनके ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, देखो यहां बढ़ रहा है। हमने क्या किया, 4/5 को, मतलब 4/5 क्या हमारा रिमेनिंग शेयर है, हमने रिमेनिंग शेयर को किसमें बांट दिया, 3:2 में बांट दिया। कैसे बांटा, 4/5 इंटू 3/5, तो किसका, इसका आंसर कितना आया, 12/25। सेम ये आ गया हमारा। सेम वे हमने 4/5 को फिर बांटा 2/5 में, कितना आ गया हमारा, 8/25। अब ये ध्यान देना कि भाई कट भी सकता है वैल्यू, नहीं भी कट सकता। देखो अभी हमारा बेस सेम आ गया है, डिनोमिनेटर सेम है, तो कोई इश्यू नहीं है। बट यहां सी पे क्या था, 1/5 था, तो इसका हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहां पे हमने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई, तो ऊपर 5 किया, तो आंसर कितना है, 5/25। तो जो इनका न्यू रेशियो बना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन रहा है हमारा, वो क्या बन रहा है, 12:8:5, ये बना। अब फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहना चाहिए सब में। अगर सेम नहीं है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना होगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकल गया, ओल्ड पता है। अब सैक्रिफाइसिंग क्या होगी, अब सुनो ध्यान से। अब एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं तो हमने क्या किया था, हमने पुराने रेशियो में ही बांट दिया था, हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। अब इसमें सेक्रीफाइस निकालना है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। या फिर ये भी, हाँ ये कर दिया। अब देखो न्यू रेशियो कितना है हमारा, 12/25 आया ए का, माइनस ओल्ड रेशियो ए का कितना था, 3/5 था, इंटू 5 किया। बेटा चैप्टर शुरू है नया, तुम सोते रहो बस। 15 और 25, ठीक है। तो वैल्यू कितनी है हमारी, 2/25 है, नेगेटिव में, नेगेटिव से डरना नहीं, नेगेटिव नॉर्मल है हमारा।
बी क्या है हमारा, बी है हमारा क्या, बी का रेशियो कितना है 8/5, 8/25 है, तो उसका रेशियो क्या हुआ 8/25 माइनस इसका ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो था 2/5, तो हमने अपॉन 2/5 किया इंटू 5 वैल्यू कितनी आई हमारी, यहाँ पे 3 आएगा ऊपर, नॉट 2, ये 3 आएगा ना, ये 3 आया, यहाँ पे कितना हुआ हमारा, ये आया हमारा 8 माइनस 10/25, तो यहाँ पे कितना आया -2/25। तो हमने क्या देखा कि इनका जो रेशियो है वो कितना आया है, वो आया 3:2। मतलब कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो, सिर्फ मेंशन क्या है, उनका ओल्ड रेशियो मेंशनड है और नए पार्टनर का रेशियो मेंशनड है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे लिए उनका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, न्यू रेशियो हमें इस फॉर्म में निकाल लेना है। ठीक है, रिमेनिंग शेयर निकाल के फिर हमें निकालना है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमेशा हमारा, पहला स्टेप हमारा हमेशा होगा हमें रिमेनिंग शेयर्स निकालना है, फर्स्ट स्टेप ये हमारा। फिर हमें क्या करना है, उसको बांटना है किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में, रिमेनिंग शेयर को, ये हमारा स्टेप 2 होगा। ठीक, ये ध्यान रखना। चलो अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है हमारा। अब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, अब इसका डेफिनेशन देखो, हमने वहां बता दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो ओल्ड रेशियो उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, उस टाइम ही बताया मैंने। बट अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो, इट इज अ रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सरेंडर्स देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। मतलब क्या होता है, जब नया पार्टनर आएगा तो दोनों ओल्ड पार्टनर्स को कुछ पैसा देना हो, कुछ रेशियो, कुछ शेयर्स तो देना होगा ना अपना पार्ट का। मतलब मान लो पहले कि भाई ए और बी थे, वो अपने शेयर्स को 3:2 में बांट रहे थे, बट जब सी आएगा तो इनको अपने में से कुछ तो देना होगा वैल्यू सी को, तो जो वैल्यू देनी होगी दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इट इज अ रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सरेंडर्स देयर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो इसमें क्या हमारा पिछला चैप्टर भी कवर हो जा रहा है डेफिनेशंस के फॉर्म में। अब गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटर इन स्ट्रिक्ट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ये निकालना जरूरी क्यों हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में, क्योंकि जो गुडविल कौन लेके आएगा, गुडविल जो न्यू पार्टनर लेके आता है वो क्या होगा, हम बांटेंगे इसमें, हम इसको बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में बांटेंगे, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तभी हम इसको ज्यादा पढ़ रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि देखो जो कैपिटल लाता है, दो न्यू पार्टनर दो चीज लाएगा, पहला क्या लाएगा, कैश लाएगा या फिर बैंक से पैसा कुछ भी लेके आएगा, पैसा चाहे कैश में चाहे बैंक में, और फिर गुडविल लेके आएगा। अब ये तो उससे कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लेकिन ये गुडविल कहां जाएगा, ये गुडविल जाता है ओल्ड पार्टनर्स में जाता है, किस रेशियो में जाता है, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाता है, इसलिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना जरूरी है। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, न्यू माइनस ओल्ड, सो ध्यान रखो सैक्रिफाइसिंग दोनों से निकल सकता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो भी होता है, इसमें आंसर पॉजिटिव में आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, इसमें आंसर नेगेटिव में आएगा। जब हमने पिछला किया तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो कोई एक चीज याद रख लो, कोई एक चीज याद रखो, क्या याद रखो, सपोज करो कि हमारे पास मान लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों निकालना सिखा देता हूं उसमें। ठीक है, इसका फायदा क्या सीखने का, हमने फॉर्मूला क्या बनाया, मान लो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हमने ये फॉर्मूला बेस लिया हमने। अब ध्यान रखना, जब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं तो अगर आंसर पॉजिटिव में आता है, याद रखो बेस हमने ये ले रखा है, तब वहां पे निकलता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब आंसर माइनस में आता है तो यहां निकलता है हमारा गेनिंग रेशियो। ये ध्यान रखना, बेस हमारा क्या है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो है, इससे दोनों निकल सकता है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे, गेनिंग रेशियो पे। अब गेनिंग रेशियो क्यों, मैं गेनिंग रेशियो की बात क्यों कर रहा हूं, सपोज करो दो पार्टनर्स ए और बी पार्टनर्स हैं, और उसमें से मान लो सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, दूसरा पार्टनर गेन भी कर सकता है, ये भी सिनेरियो हो सकता है क्वेश्चन में, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमारा। तो याद रखना हमेशा जब हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं तो अगर प्लस में आंसर तो वो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर माइनस में है तो क्या है वो, गेनिंग रेशियो। अब ये जरूरी क्यों है, जैसे मैंने कल पढ़ाया था कि भाई जरूरी क्यों होता है, अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो उसको कंपनसेट करना होगा, किसको करना होगा,
किसको कंपनसेट करता है वो? जो लास्ट क्वेश्चन किया था, क्या था हमारा? हाँ घोष बताओ, ये था, क्या था लास्ट क्वेश्चन जब हमने पढ़ाया था? गेनिंग पार्टनर, अच्छा वही सेकंड की बात कर रहा हूँ। गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, याद करो बताया था ये, याद आया? तो ये जरूरी क्यों जरूरी है? क्यों, देखो सपोज करो ए और बी है, जिसमें से बी ही है जो सेक्रीफाइस कर रहा है और ए गेन कर रहा है, तो भाई ये अनफेयर नहीं हुआ? अनफेयर होगा ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो गेन कर रहा है वो क्या करेगा, जो लूज कर, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। और क्या कंपनसेट करता है? शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, क्वेश्चन का ध्यान रखो कि वो सब क्वेश्चन मिले हुए हैं। चैप्टर 2 इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर 3 ओनली। ठीक, अब गुडविल क्या होता है? व्हाट इज गुडविल, बताओ? गुडविल क्या है? वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, गुडविल है। अब क्या शो करता है, ये शो क्या करता है गुडविल? गुडविल क्यों बनती है हमारी? गुडविल बनती है क्वालिटी प्रोडक्ट्स से, कस्टमर ट्रस्ट, ब्रांड वैल्यू, प्राइम लोकेशन। ठीक है, ये सब रीजन है एक गुडविल बनाने के लिए। बिजनेस सिंपल सी मीनिंग गुडविल क्या है? गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। अब सिंपल सी बात करें, अगर मान लो ए और बी पार्टनर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, ठीक, ए और बी है, अब ये चाहते हैं सी इनके साथ ऐड हो, एक न्यू पार्टनर। ठीक, अब बताओ, सब अगर मैं लॉस में चल रहा हूँ, क्या मेरे पास नया पार्टनर ऐड करना चाहेगा अपने आप को? तो यहां पे क्या है कि ऑलरेडी इन्होंने मार्केट में अपना गुडविल बना रखा है, मार्केट में गुडविल बना रखा है। अब गुडविल का मेन पर्पस क्या है? गुडविल का मेन पर्पस है प्रॉफिट कमाना। कौन सा प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट कमाना। इससे क्या होता है, अगर मान लो आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, तो आपका जो प्रोडक्ट है ज्यादा महंगा बिकेगा, ज्यादा सेल्स भी होगी, आप ज्यादा कमाओगे। तो गुडविल इसलिए जरूरी है। अब जब नया पार्टनर एंटर करता है बिजनेस में, उसको सिर्फ कैपिटल नहीं लेंगे उससे, हम उससे लेंगे भैया जो हमने कमाया गुडविल, उसका भी तो कुछ हिस्सा दो हमें, हमें फायदा मिले। तब पता चले कि भाई मैं ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रहा हूं, तुम आए नहीं तो तुम भी प्रॉफिट का हिस्सा बन गए, सिर्फ पैसा लगा के। ऐसा नहीं होता, कैपिटल नहीं होता, गुडविल भी ऐड होता है। सपोज कि मैं क्लास चला रहा हूँ, मेरी गुडविल बनी है, हाँ ये बच्चे ऐसे हैं, इतने बच्चे हमारे पास आते हैं। मान लो एक नया जब टीचर आएगा ना, अगर ऐड होता, पार्टनर्स में ऐड होगा, तो उससे मैं सिर्फ फीस नहीं लूंगा, मतलब वो कैपिटल लूंगा, उससे मैं कहूंगा भाई कुछ एक्स्ट्रा पैसा दो, बिकॉज मैंने अपनी मार्केट में गुडविल बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होगा, इसलिए जरूरी है गुडविल। तीसरा, अब देखो क्यों गुडविल क्यों है भाई, क्वेश्चन आ गया हुआ है, बिहाइंड गुडविल क्यों है? देखो, फ्यूचर गेन। गुडविल क्या करता है? फ्यूचर गेन। हम लोग पढ़ते थे ना 2 years ऑफ परचेज। 2 years ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है? मतलब अगर मान लो एक कंपनी बिक रही है, दूसरी कंपनी गुडविल है, वो कंपनी 2 साल तक प्रॉफिट कमा सकती है बिना किसी एडवर्टाइजमेंट, किसी भी एक्स्ट्रा खर्चे के। वो 2 साल तक प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्यों? उस कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा है। ठीक है, अब न्यू पार्टनर एक्वायर्स राइट टू प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म्स पास्ट हार्डवर्क। अब भाई नया पार्टनर प्रॉफिट कब हो रहा है? क्योंकि भाई पुराने ए बी ने तो भाई मेहनत तो की थी ना, ए एंड बी ने मेहनत किया तभी तो बिजनेस बना हमारा। ठीक, तो इसलिए जो नया पार्टनर आएगा वो भी उसके हिस्से में बनेगा। कैसे बनेगा? जब, क्यों देगा पैसा वो? क्योंकि उस प्रॉफिट का हिस्सेदार बनने वाला है नया पार्टनर। अब कंपनसेशन, न्यू पार्टनर कंपनसेट ओल्ड पार्टनर्स फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ प्रॉफिट शेयर। ये भी तो है भाई, दोनों पुराने पार्टनर अपना शेयर्स कम कर रहे हैं ना। मान लो दो पार्टनर्स हैं, इनको 5,000 मिल रहा था, है ना, 1:1 में थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सी को भी ऐड कर लिया कि भाई आ जाओ हमारे साथ। ठीक है, तो जब सी आएगा, तो भाई यही जो 10,000 रुपए है वो अब 3 हिस्सों में बटेगा, ए बी सी में। सो दैट मीन्स ए बी का तो वैल्यू घटेगी ना शेयर्स की। तो उसके लिए जो न्यू पार्टनर सी है वो कंपनसेट करता है ए और बी को, किसमें? उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किसको कंपनसेट करेगा? गुडविल को कंपनसेट करता है। तो इसमें जो जनरल बनती है वो क्या बनती है? देखो, जब नया पार्टनर, देखो जब नया पार्टनर आता है तो कैश और गुडविल आता है, ये जनरल से याद कर लो। तो वो क्या लेके आएगा? दो चीज लेके आएगा नया पार्टनर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ये जनरेटर बना रहा हूं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कौन सा गुडविल है जो उसके शेयर में बनेगा, टू कैश अकाउंट, ठीक है, ये हुआ, ये दो चीज लेके आएगा वो। अब यही पैसा कहाँ जाएगा उठ के, पता है, उल्टा एंट्री बन गई है, एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये कैश में दोनों पैसा लेके आएगा, कैश अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है, इसको बनाओ। मतलब यहां पे क्या हुआ, जो पार्टनर है वो कैश में पैसा लाएगा, दोनों चीज, प्रीमियम फॉर गुडविल भी और न्यू पार्टनर्स कैपिटल भी। अब इसमें से इसका तो एक अकाउंट बन जाता है जो कि हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लेगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लेता है, ये लेता है ओल्ड पार्टनर लेता है, तो किसमें लेगा देखो एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल